क्वेश्चन मतलब देखिए और इजी लेने का ये बिजनेस करके देखिए तो क्लोज जाता है। Imagine sir, come in. Good morning sir. Good morning. Sit down. दिखाइए फिर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू फॉर आस्किंग सर। आई एम राजकुमार। आई एम फ्रॉम बरबीघा country, Satpura, Bihar. I have done BTech from I have done BTech from सामने देख करके बात कीजिए। double E branch from GNIOT UP. I have done also B.Ed from Munger University in 2022. I have done I have done actually ये MSc. I have done MSc Physics from Nalanda Open University. I am currently working in coaching institute physics as a physics lecturer. My hobby is reading book and teaching. It's my passion. That's all about me. प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूँ एज ए फिजिक्स लेक्चरर। मैं जो बिहार बोर्ड के बच्चों को एक कोचिंग देता हूँ जिसमें उसकी बोर्ड की प्रिपरेशन करवाता हूँ फिजिक्स के लिए। आप पीजी जो किए हैं किस यूनिवर्सिटी से किए हैं? आई हैव डन पीजी फ्रॉम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन नालंदा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अभी कहाँ स्थित है? ये नालंदा बड़गांव। नालंदा बड़गांव में। अच्छा, आपने पीजी जो किए हैं उस फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना था कुछ टॉपिक का नाम याद होगा तो बताइए तो। फर्स्ट ईयर में हमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स, कंडेंस्ड फिजिक्स, जिसमें कंडेंस्ड फिजिक्स में किस तरह से कंडेंसेशन होता है उसके बारे में उसमें पढ़ना होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में मैथमेटिकल का फिजिक्स में किस तरह से मैथमेटिक्स का यूज होते हैं उसका डेरिवेशन वगैरह उसमें पढ़ना था। इस तरह से। अच्छा, वर्तमान समय में आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं बच्चों को? यस। आपके क्लास में कितने विद्यार्थी रहते हैं? अभी मैं एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ जिसमें 15 to 20 स्टूडेंट्स बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। इन बच्चों को देखते हुए कि आपके कोचिंग संस्थान में बहुत सारे बच्चे ग्रामीण एरिया से आते हैं। यस। इन बच्चों को सुझाव के लिए आप क्या करते हैं जिससे वो बेस्ट कर सके, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके? सबसे पहले मैं इंटरनल मोटिवेशन के तौर पर उन्हें बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। बिकॉज इफ यू वांट टू डू समथिंग देन यू हैव टू लर्न स्टडी एंड 12th पास। विदाउट यू कैन पास नॉट 12th यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो सबसे पहले उनको ये मैं बताता हूँ कि 12th पास करना बहुत ज़रूरी है। बिना 12th पास किए आप आगे फ्यूचर में कुछ संभावना नहीं आप ढूंढ सकते हैं। तो एक इंटरनल मोटिवेशन जरूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन के तौर पर मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो मोटिवेशन के थ्रू उन्हें जो है एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे जो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अच्छा, ये बताइए आप, यदि आपको
मान के चलिए कि आपके कोचिंग के डायरेक्टर नहीं रहे, एक दिन कहीं बाहर गए हैं। यस। तो यदि आपको दे दिया जाए उसको संभालने के लिए, तो आप किस प्रकार से संभालिएगा? क्योंकि विद्यालय में भी यदि प्रिंसिपल जो है, यदि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, Yes. आपको स्कूल आपकी जिम्मेदारी दिया जाए, तो आप किस प्रकार से संभालिएगा? सबसे पहले क्लास मैनेजमेंट के तौर पर जितने भी टीचर्स होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी को जो है टाइम पर क्लास लें, और जितने भी वर्ग में बच्चे उपस्थित हैं उनके अनुसार सभी टीचर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कि आपको कौन कौन सा क्लास लेना है, और मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहूँगा। अच्छा, ये बताइए, फिजिक्स में आप बल के बारे में बताइए थोड़ा। फोर्स के कारण किसी भी वस्तु को डिस्प्लेस किया जा सकता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट फोर्स जो है कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। तो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होते हैं, जिसमें कोई भी बॉडी जो है ग्रेविटी के थ्रू अट्रैक्ट करता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाते हैं। तो फोर्स में इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, विदाउट डिस्प्लेसमेंट फोर्स नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, आपका साउंड हम सुन रहे हैं और मेरा साउंड आप सुन रहे हैं, ये कैसे सुन रहे हैं? तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम का होना जरूरी है, और वो मीडियम निर्वात में हो सकता है, यानी कि कोई एयर या फिर कोई भी चीज पदार्थ हो सकते हैं, तो उसी के थ्रू साउंड जो है प्रोपगेट करता है एक जगह से दूसरे जगह। इस वजह से जो है एक जो हमारे इन्वायरमेंट है तो उसमें पार्टिकल होते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह उसको प्रोपगेट करते हैं, और वही पार्टिकल फिर आगे को प्रोपगेट करता है और वो हमारे कानों तक पहुंच जाते हैं। इस वजह से हम सुन पाते हैं, और जहाँ तक वो प्रोपगेशन होगा वहीं तक जो है वो साउंड जा सकता है, इसलिए जितना तेज बोलेंगे उतना दूर तक वो प्रोपगेशन होते हैं। अच्छा, ये बताइए आप, तापमान का नाम सुने होंगे। Yes. तापमान क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के द्वारा जो है किसी भी वस्तु को उसकी स्थिति को अवस्था को चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर के थ्रू जैसे कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में बदला जा सकता है, कोई लिक्विड है उसको सॉलिड में किया जा सकता है। टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करके हम लोग उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं, अवस्था को चेंज किया जा सकता है। चेंज कर सकते हैं। यस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये बोतल, तो बोतल अगर सॉलिड का फॉर्म में है, उसे हम टेम्परेचर देंगे तो वो उस पिघल जाएगा, यानी कि उससे बाहर में आ सकता है, उसका शेप में चेंजिंग हो गया। अच्छा, ये बताइए, किस शेप का है? ये तो ऐसे सॉलिड है। सॉलिड। यस। ये 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन? ये तो 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें लेंथ, विड्थ और ये आपका हाइट, मोटाई में थोड़े होते हैं, इसलिए 3 डायमेंशन में हो जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स Yes. पढ़ा रहे हैं। यस। यदि आपको नीचे की क्लास के बच्चों को दे दिया जाए 6, 8, 7 को, तो क्या आप समझ सकते हैं? यस, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ छोटे 9, 10 क्लास को भी मैंने कोचिंग दिया है, तो उसमें मुझे पता है कि किस तरह से बच्चे को बताया जा सकता है। सबसे पहले छोटे बच्चों को जो हमें कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से उन्हें बच्चों को इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ना ज़्यादा नहीं चाहते हैं, वो कहानी स्टोरी वगैरह सुनना चाहते हैं। तो मैं उन्हें फिजिक्स अगर मैं पढ़ाऊँगा तो जो भी हमारे आसपास में घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड करके मैं उसे कोशिश करूँगा इन्वॉल्व करने के लिए किसी स्टोरी के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए, बायो-सावर्ट्स लॉ यस। क्या है? बायो-सावर्ट्स लॉ ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देते हैं, जब किसी यूनिट लेंथ पर करंट फ्लो होता है, किसी वायर से जब करंट फ्लो होते हैं तो कुछ डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उसमें आएंगे उसके बारे में उन्होंने बताया था, जो कि B = μ0 into I1I2/r² होते हैं। आई थिंक आई विल कॉल यू। LCR सर्किट का यस। पावर फैक्टर बताइए। cos phi = XL/XC, जिसमें XL = ω/L और XC। LCR सर्किट के बारे में बताइए आप। LCR एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों जो है सीरीज में अगर होते हैं, सीरीज में या पैरेलल दोनों में हो सकते हैं। अगर सीरीज में LCR सर्किट है तो उसका जो कोफैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके द्वारा हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, जहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π² LC होता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हम लोग रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं।
ये बताइए आप अपने जो 11th है और क्लास 12th है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक आपको क्या लगता है पढ़ाने में? जैसे आपको फिजिक्स को कई भागों में बांट सकते हैं। यस, फिजिक्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, मैकेनिकल फिजिक्स है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन फिजिक्स सा है। पार्ट अच्छा लगता है? ऐसे तो करेंटली हम अभी 12th के बच्चों को पढ़ा रहे थे, जिसमें 12th का इलेक्ट्रो डायनेमिक्स या ऑप्टिक्स भी काफ़ी बेटर लगते हैं। तो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। भी बेहतर लगता है। यस। ऑप्टिक्स में 5 टॉपिक का नाम बताइए और उसमें एक टॉपिक को आपको लेकर के आपको डेमो क्लास देना होगा। ऑप्टिक्स में हमें लेंस के बारे में पढ़ना है, अब मिरर है, जिसमें फिर वेब थ्योरी है, तो इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? लेंस मेकर सूत्र 1/f = μ - 1 × 1/f - 1/f2। 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r। यस। चलिए ठीक है। अच्छा, उसमें देखे होंगे, आप पढ़े होंगे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होते हैं। माइक्रोस्कोप भी 2 प्रकार के होते हैं। यस। एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताइए। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक लेंस यूज करते हैं, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव के पास रखते हैं और एक जहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ पर रखते हैं। और जो दोनों लेंस होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जब देखा जाता है तो उसका इमेज कहीं पर, फिर गेट के बारे में बताइए। दूसरे कॉन्वेक्स लेंस। गेट एक लॉजिक सर्किट है जिसके थ्रू 0 व 1 आउटपुट देते हैं, या तो 0 या 1 हो सकता है। तो ये जो एक तरह से कंप्यूटर के चिप के रूप में यूज होते हैं, जो कि काफ़ी हमें चेंजिंग डिवाइस के कारण से लॉजिक गेट की तरह, जिसमें बहुत तरह के और गेट, नॉर गेट। आइंस्टीन का मास एनर्जी जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताइए। एनर्जी, आइंस्टीन ने एनर्जी और मास को लेकर के एक फार्मूला दिया जो कि E = mc² है, जो कि काफ़ी मील का पत्थर साबित हुआ। इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि किसी भी m मास के बॉडी को अगर c² के स्पीड से फेंका जाए तो वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। इट मीन्स कि किसी भी बॉडी को हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, ये बताइए आप टॉपिक क्या बताएं, आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? जैसा कि आप ऑप्टिक्स बताएं, ऑप्टिक्स में टॉपिक का नाम बताइए। जिसे मिरर के बारे में बता सकते हैं या फिर लेंस के बारे में हो सकता है बता सकते हैं। लेंस के बारे में बता सकते हैं या मिरर के बारे में। आप लेंस हमको डेमो क्लास करके दिखाइए। Good morning, children. Today I will discuss optics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि हमें जब भी आँख वगैरह खराब हो जाता है किन्हीं बच्चों को या किसी भी पर्सन को, तो उसके लिए कुछ एक चश्मा का यूज करते हैं, राइट। जिसमें चश्मा में कहीं ना कहीं दादाजी का चश्मा आपने देखा होगा या फिर किसी बच्चे के पास चश्मा देखा होगा। तो आखिर वो चश्मा में होता क्या है, हम क्यों चश्मा लगाते हैं? तो उसमें आप जब टच करके देखेंगे साइड में तो कहीं ना कहीं वो उभरा हुआ या फिर धंसा हुआ नजर आएगा। तो इट मीन्स कि वही लेंस है। तो आज हम लोग जो है लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंस होता क्या है, वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले लेंस जो है किसी प्लास्टिक का भी हो सकते हैं, किसी ग्लास का भी हो सकते हैं, और ये जो है 2 स्फीयर को ज्वाइन करके ये बनाया जाता है। तो जैसे कि एक कोई स्फीयर इस तरह से है और दूसरा स्फीयर इस तरह से है, दोनों स्फीयर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो लेंस के रूप में बनता है। और लेंस तो इस तरह से आपका एक लेंस हो गया। जब दोनों पार्ट पे धंसा हुआ हो और बीच वाले पार्ट पर उभरा हुआ हो तो ये आपके कॉन्वेक्स लेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 2 स्फीयर को इस तरह से कनेक्ट करें कि दोनों एक दूसरे से ज्वाइन इस तरह से हो,
जहां पर बीच वाले पार्ट में धंसा हुआ और जो टिप पॉइंट है वो उभरा हुआ होते हैं, तो ये आपका कॉन्केव लेंस होते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के जो है लेंस हो सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में भी कॉन्केवो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्टो कॉन्केव लेंस, इस तरह से अलग अलग लेंस होते हैं। लेकिन मेन रूप से मेजर रूप में हमें ये दोनों के बारे में स्टडी करना है, जिसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि जिस पार्ट से बना होता है और जिसका सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, जिसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दो स्फीयर से मिलकर के ये बने हुए हैं, तो इस तरह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। और जिसका मिड पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और P और C के बीच की दूरी को हम लोग R से डिनोट करते हैं, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। और इन दोनों का जो आधा है वो फोकल लेंथ होते हैं, जो कि P और F के बीच के डिस्टेंस होते हैं। अब इसमें हम लोग इसमें लेंस फार्मूला पढ़ते हैं कि लेंस का फार्मूला किस तरह से डिराइव किया जाता है, जिसमें 1/v + a1y = 1/f होते हैं, जहां भी आप ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर सकते हैं और यू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और यह फोकल लेंथ। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को जहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा और किस तरह से इमेज उसका बन रहा है उसके बारे में हम इससे बता सकते हैं। इसमें हम नेचर भी बता सकते हैं कि दादाजी का जो चश्मा है वो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले चेक करते हैं कि किस तरह से उसमें लेंस यूज किया गया है। अगर वो निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ निगेटिव या फोकल लेंथ पॉजिटिव है, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि वो लेंस कॉन्केव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। और छू करके भी इससे बताया जा सकता है कि बीच में अगर वो मोटा है और साइड में पतला है तो वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएंगे, अदरवाइज वो कॉन्केव लेंस हो जाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस, फार्मूला दोनों में एक ही होते हैं, बट यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप बॉडी को ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और किस तरह से वो बन रहा है। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस यूज होते हैं। अब इसका यूज काफी जगह होते हैं, जिससे कि किन्हीं को निकट दृष्टि दोष मायोपिया हो जाते हैं, अलग अलग दोष होते हैं, जिसमें मायोपिया नियर साइटेडनेस होता है, लॉन्ग साइटेडनेस होते हैं, किसी को अबिंदुकता हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार का चश्मा यूज करते हैं।